गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सतीश सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सलोरी प्रयागराज से स्वागत करता हूँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तीन क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ट्रिपल सी का पेपर सारा लीक होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में कुछ अनुभव शेयर किया जाए, ऐसे प्रश्न जो हमारे पेपर में आ सकते हैं और आपके साथ उस पेपर को मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करता हूँ। आज पहला दिन है, तो चलिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा हम लोगों को। जनरली पीपल से इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सामान्यतः लोग कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं: एएलयू, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट। आपने पढ़ा होगा, आप सभी को पता होगा कि सीपीयू जो होता है, वो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, एएलयू सीपीयू का पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट होता है, स्टोरेज यूनिट हमारे मेमोरी होते हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है। सबसे बड़ी बात होती है कि इस समय जो ट्रिपल सी के पेपर आ रहे हैं, बहुत ही आप कह सकते हो प्रैक्टिकल आ रहे हैं, प्रैक्टिस बेस आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है तो दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको एप्लीकेशंस पर हमारे ऐप पर थ्योरी मिल जाती है, कॉन्सेप्ट मिल जाता है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूँ। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इनमें से कौन-सा एक कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल यहाँ एक वर्ड देखिए पूछा जा रहा है नॉन वोलेटाइल, चाहे हिंदी वाला प्रश्न देख लो या इंग्लिश वाला प्रश्न देख लो नॉन वोलेटाइल। अगर मैं यहाँ नॉन वोलेटाइल की बात करूँ तो इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी मेमोरी ऐसी मेमोरी जो डाटा को लाइट जाने के बाद भी स्टोर करके रखती है, दैट्स मीन परमानेंट मेमोरी। तो यस रैम, टेम्परेरी, डी रैम, रोम, ऑल द अबव। तो यहाँ जो परमानेंट मेमोरी है वो हमारी रोम होगी। तो इसका जो आंसर सही होगा डियर स्टूडेंट वो आपका सी होगा, दैट्स मीन रोम रोम होगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वेश्चंस एन्जॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन-सा डिवाइस अब बैंकिंग क्षेत्र का मतलब है आज हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जहाँ पर हम पैसे का रख-रखाव, लेन-देन या अपना ट्रांज़ैक्शन करते हैं, बैंक होता है। हमें पता होगा कि बैंक में हम लोग चेक की बात करते हैं। चेक एक पेपर होता है, पेपर करेंसी होता है। तो यहाँ पे देखिए चेक वर्ड लिखा गया, चेक आप जानते हैं पेपर करेंसी होता है। तो चेक को कैसे हम पहचानेंगे, है ना? कि वह चेक सही है, गलत है या उसमें कैसे उसको क्लियर कराएँगे? तो क्या बारकोड रीडर होगा, ओसीआर होगा, ओएमआर होगा या एमआईसीआर होगा? तो हमें पता होगा कि एमआईसीआर होता है, इसका आंसर एमआईसीआर होगा। एमआईसीआर का पूरा नाम पूछ लेता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये एमआईसीआर का पूरा नाम होता है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप मेरे साथ कम्फर्ट फ़ील कर रहे होंगे। चीज़ों को अपडेट कर पा रहे होंगे और इसी तरीके से हम ट्रिपल सी के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। थ्योरेटिकल साथ में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और भी वीडियो मैं आपको दूँगा, एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, तो जितने भी ट्रिपल सी यूज़र मेरे हैं, सब्सक्राइबर हैं, बच्चे हैं, वो बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर लें या अभी जुड़े हैं तो शेयर कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कोई भी वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। 4 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है? मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं? ज़ाहिर-सी बात है हम मॉनिटर भी जोड़ते हैं, प्रिंटर भी जोड़ते हैं। यहाँ प्रश्न कीबोर्ड भी बोल सकता था, माउस भी बोल सकता था। तो देखो वैसे तो मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट होते हैं, पर यहाँ ऑप्शन में देखो क्या-क्या दे रखा है? इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सिस्टम डिवाइस या अटैचमेंट। तो ध्यान रखिएगा आउटपुट तो दिया नहीं। अब प्रॉब्लम हो गई कि सर हम तो इसे आउटपुट जानते थे। तो ध्यान रखिएगा चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, जो डिवाइस कंप्यूटर में बाहर से जुड़ते हैं, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। दैट्स मीन
कंप्यूटर में बाहर से जुड़ने वाले बाह्यता डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, दैट्स मीन पेरिफेरल डिवाइस। आशा करते हैं आप एन्जॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन-सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है? अब देखिए सर्कुलर, इस सर्कुलर का क्या मतलब है? सर्कुलर का मतलब यहाँ एक गोले से है ना? सर्कुलर का मतलब यहाँ एक गोले से है। अब गोले का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ रखा है कि कौन-सा स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है, क्या कैश मेमोरी गोले में होता है? क्या रजिस्टर जो है उसकी बनावट गोले में होती है, ट्रैक में होता है? क्या हार्ड डिस्क या फ्लैश ड्राइव? तो फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव कहते हैं। हमें पता होगा कि जो इसका राइट आंसर होगा डियर वो सी होगा। और सी का मतलब हार्ड डिस्क होगा, क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ट्रैक को हम सर्कुलर प्लेट कहते हैं, जिन्हें हम गोला प्लेट। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जो भी आपको कम्फर्ट लगे हम उस पर काम करेंगे, हम उस अकॉर्डिंग अपनी कंटिन्यू करेंगे। जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कंप्यूटर पे आप कोई काम करते हैं, तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है? अब यहाँ देखिए प्रश्न में जहाँ फ़ोकस करना है, वो बोल रहा अस्थायी रूप। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी रूप पर। तो हमारा डॉक्यूमेंट टेम्परेरी रूप में क्या रोम में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है या सीपीयू में स्टोर होता है? तो हमें पता है सीपीयू तो ब्रेन है, हार्ड डिस्क तो परमानेंट है, रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है। सही रूप से अस्थायी कह रहा है, टेम्परेरी कह रहा है, तो इसका आंसर रैम हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में मिलते हैं, जो कि बहुत सरल, सिंपल और आसान होते हैं, बस इनकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग मूव करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग मेरे साथ प्रश्न को पढ़ेंगे। इनमें से कौन जल्द एक्सेस के लिए है? जल्द, तेज़ी, है ना? क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। गुड, फास्ट, क्विकेस्ट एक्सेस। कौन है जो एक्सेस जल्दी करता है? दैट्स मीन मेमोरी में एक मेथड है, जो मेमोरी में गति को बढ़ाता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम मेमोरी की बात करें तो सबसे तेज़ रजिस्टर होता है, उसके बाद कैश होता है, कैश के बाद रैम होता है, रैम के बाद रोम होता है और रोम के बाद हार्ड डिस्क होता है। तो यहाँ हार्ड डिस्क देखिए लिखा गया है डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में पर कैसा एक्सेस? डायरेक्ट एक्सेस। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस पे काम करता है। तो इस तरह के प्रश्न हम कर सकते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल है ये प्रश्न, अच्छे भी है। डाटा सामान्यतः 8 बिट यूनिट में कोड होता है। कोई भी डाटा, अगर हम किसी भी डाटा को लिखते हैं, चाहे हम ए लिखें, बी लिखें, गिनती लिखें, सिंबल लिखें, ये सभी आपके 8 बिट में होते हैं। तो इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? 8 बिट क्या कहलाता है? क्या 8 बिट को वर्ड कहते हैं, फ़ील्ड कहते हैं, बाइट कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा सर 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाता है। तो इस प्रकार से 8वें का जो आंसर होगा, वो आपका सी हो जाएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप चीज़ों को कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो एक बार है ना, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँगे। और कमेंट आप कहाँ करेंगे? तो कमेंट आप इस यूट्यूब चैनल पर करेंगे और उसका रिप्लाई मैं आपको करता रहूँगा। किसी भी प्रकार का सजेशन हो, किसी भी बैच की रिक्वायरमेंट हो या मान लीजिए थ्योरेटिकल बैच आप लेना चाहते हो, तो हमारा प्ले स्टोर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और चैनल पे हमारा नंबर लिखा है, थंबनेल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। अब बहुविकल्पी ओएमआर शीट, पहले ओएमआर पेपर होते थे, इस समय ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। तो ओएमआर के जो आंसर शीट का मूल्यांकन होता है, हम लोग जानते हैं, क्या ओसीआर से होता है, ओएमआर से होता है, एमआईसीआर से होता है, बीसीआर से होता है। अभी हमने देखा है एमआईसीआर बैंक में चलता है, तो यहाँ ओएमआर होगा, जिसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। आई होप चीज़ों को समझ रहे होंगे आप। लेजर प्रिंटर, देखो प्रिंटर की बात कर रहा है, रेज़ोल्यूशन इज़ स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, देखो एक वर्ड आता है रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन क्या होता है? रेज़ोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, आप अपने पास कॉपी लेके बैठे हैं तो लिख भी सकते हैं, मेरे वॉइस को आप आवाज़ को लिख सकते हैं। देखो रेज़ोल्यूशन क्या होता है? किसी भी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है, कोई भी इमेज अगर हमें दिखाई पड़ती है तो वो बेटर रेज़ोल्यूशन है, अगर हाई रेज़ोल्यूशन है तो उसकी हाई क्वालिटी होगी।
तो जब डॉट की संख्या ज्यादा होती है, जब डॉट की संख्या ज्यादा होती है तो रेजोल्यूशन अच्छा होता है। आप इसमें ऑप्शन देख पा रहे हैं, एपीआई, डीपीआई, सीपीआई, एलएसआई। तो रेजोल्यूशन का जो मात्रक होता है वो डीपीआई होता है, जिसे हम लोग डॉट पर इंच कहते हैं, डॉट पर इंच कहते हैं। ये पॉइंट में याद होना चाहिए। चलिए अगले क्रम में चलेंगे। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, प्रिंटर के प्रकार आपको आना चाहिए। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, या तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो आवाज करते हैं उन्हें हम इम्पैक्ट कहते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स आवाज करता है, गवर्नमेंट विभाग में लगता है, तो इसलिए क्या उदाहरण है, तो ये ट्रू होगा, सही होगा। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। भाई प्रोग्राम तो भाषा से लिखते हैं, क्या वह व्यक्ति ज़्यादा जानकार होना चाहिए? सी जाने, सी प्लस जाने, जावा जाने, या तमाम ऐसी भाषाएँ हैं, पाइथन है, लोगो है, फोर्ट्रान है, तो क्या आपको भाषा आनी चाहिए? नहीं। साक्षर की बात हो रहा है, साक्षर का मतलब बेसिक नॉलेज, जो ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं आप, अगर बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है, तो आप कंप्यूटर साक्षर कहलाएँगे, लिटरेसी आपके पास आ जाएगी। इसको हम ट्रू करेंगे, इसका आंसर ट्रू होगा। एक माइक्रो कंप्यूटर से, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक माइक्रो कंप्यूटर से मेनफ्रेम कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण अपलोड कहलाता है क्या? ये ट्रू है या फॉल्स? देखो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब यूजर का कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से हम काम करते हैं, जो कंप्यूटर हमारे घर में होता है, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर से मेन फ्रेम, मेन फ्रेम का मतलब सर्वर, जो सर्वर पे कंप्यूटर होगा, जो हैवी कंप्यूटर होगा, हमसे दूर कंप्यूटर होगा, उस पे अगर हम डाटा का स्थानांतरण करते हैं, तो क्या ये अपलोड कहलाएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को, जैसे फ़ेसबुक पे हम फ़ोटो लगाते हैं, तो वह अपलोड ही कहलाता है। पर अगर हम अपने एडमिट कार्ड को लाते हैं सर्वर से, तो डाउनलोड कहलाता है। तो यहाँ अपलोड बोला गया है, इसलिए ट्रू होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग सेटअप प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपके ट्रू हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का एक द्वितीयक संग्रह होता है। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क में आपके सीडी आते हैं, डीवीडी आते हैं, तो क्या ये सेकेंडरी स्टोरेज है, द्वितीयक संग्रह है? तो बिल्कुल सही बात है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, दैट्स मीन इट ट्रू होगा। तो इस तरह से देखिए फटाफट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जहां पर ज्यादा कुछ नहीं बताना है, वहां मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, उसका विश्लेषण कर दे रहा हूँ, उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। स्पीच, एक स्पीच सिंथेसाइजर, सिंथेसाइजर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है। आजकल देखो हम लोग गूगल पे कुछ बोलते हैं तो लिखने से अच्छा बोल देते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। वो स्पीच सिंथेसाइजर होता है। तो स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है, हमारी बात को वाक्य में लिख देता है। ये एक प्रोग्राम होता है और इसे हम ट्रू कहेंगे। एक उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट के उपयोग के किए बिना कंप्यूटर समझा जा सकता है। क्या कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा को समझ पाएगा? तो हम आज भी जानते हैं कि कंप्यूटर तो मशीन भाषा को ही समझता है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा ये फॉल्स होगा। बिना उच्च स्तरीय भाषा कन्वर्ट किए कंप्यूटर की समझ में नहीं आता है। ये हमें पता होना चाहिए। खाली स्थान को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे साथ 2 विंडो खुला है, एक पे हम टाइपिंग कर रहे हैं और एक पे हम गाना सुन रहे हैं, तो एक से दूसरे विंडो पे हम कैसे जाएँगे? क्या अल्ट टैब के साथ जाएँगे, कंट्रोल टैब के साथ जाएँगे, शिफ्ट टैब के साथ जाएँगे, शिफ्ट ऑल्ट के साथ जाएँगे? तो देखो मूव कर रहे हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब मूव करना, तो टैब मूव कराता है एक से दूसरे पे, तो अल्ट लेके जाता है, तो अल्ट प्लस टैब होगा, ये हमें याद होना चाहिए। द सेव एज़ डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। सेव एज़ डायलॉग बॉक्स का उपयोग किसके लिए करते हो? तो सेव एज़ का मतलब क्या है? देखो सेव एज़ पहला मैं पढ़ रहा हूँ, सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेव, बिल्कुल सही बात है। फाइल भी सम अल्टरनेटिव नेम, नाम बदलना चाहें, बिल्कुल सही बात है। इस फाइल को दूसरे फॉर्मेट में ले जाना चाहें, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये ऑल द अबव सही होगा। तीनों है ना? तीनों ऑप्शन सही है। स्टेटस बार शो डिफरेंट टाइप ऑफ की, क्या स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियों को दिखाता है?
तो स्टेटस बार होता क्या है? जब हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑफ़िस में काम करते हैं, तो ऑफ़िस का जो सबसे अंतिम टैब होता है, जो बिल्कुल नीचे होता है, जहाँ पर हमें कर्सर के पोज़ीशन दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे लाइन, पैराग्राफ, वर्ड दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे नमलॉग भी दिखाई पड़ता है, स्क्रॉल लॉक भी दिखाई पड़ता है, कैप्स लॉक भी दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये ऑल द अबव सही होगा। चयनित वाक्य को हटाने के लिए निम्नलिखित कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको चयनित कर दिया, अब हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए हम डेल भी प्रयोग कर सकते हैं, बैक स्पेस भी प्रयोग कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप अंडू बटन पर क्लिक कर देखो अंडू का क्या मतलब है? अंडू का मतलब कोई चीज़ हम पूर्ववत कर लें, है ना? तो विल रिमूव द नेक्स्ट टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इट विल इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट, रिमूव द ओरिजिनल टेक्स्ट। देखो इंक्लूड नहीं करता है ना? जोड़ता नहीं है। इट विल रिमूव द ओल्ड टेक्स्ट एंड रिस्टोर द न्यू टेक्स्ट नहीं, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। कट के लिए कौन-सा शॉर्टकट कुंजी है? तो कट हम करते हैं कंट्रोल के, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट एक्स, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल एक्स, ठीक है? चलिए व्हाट रिबूट के लिए शॉर्टकट की कुंजी रिबूट का मतलब मान लीजिए हमारा कंप्यूटर हैंग कर गया, अब हैंग कर गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब उसमें कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या प्रेस करते हैं? टास्क मैनेजर का शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट डेल होता है, ये पहला ऑप्शन सही होगा। रीनेम किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो F2 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। ट्रिपल सी का पहला डे था तो मैंने 25 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए हैं। कल मेरी कोशिश होगी ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की। तो इसलिए इस चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी आपके लिए तत्पर है, आपके पेपर के लिए तत्पर है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर है। इस प्रकार की वीडियो मैं आपको कराता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।